और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मायावती ने 1 घंटे के भीतर ये दूसरा हमला कर दिया है बीजेपी पर। आज सुबह ही जो उन पर पाबंदी लगाई गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, वो हटी है और उसके बाद लगातार हमलावर है बीजेपी पर। बीजेपी डरी हुई है, ये कहना है मायावती का। 2014 में कांग्रेस डरी हुई थी और अभी बीजेपी डरी हुई है। 1 घंटे में मायावती का ये दूसरा ट्वीट। आज सुबह ही वो जो समय सीमा थी चुनाव आयोग की तरफ से 48 घंटे की पाबंदी थी चुनाव प्रचार पर, वो खत्म हुई है और उसके बाद लगातार एक के बाद एक ट्वीट मायावती की तरफ से बीजेपी पर हमला। पहले ट्वीट में योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, चुनाव आयोग पर हमला बोला और अब बीजेपी पर हमला बोला है मायावती ने अपने इस दूसरे ट्वीट में। बिल्कुल, मायावती जैसे ही एक तरीके से आई चुनाव प्रचार के उनकी पाबंदी खत्म हुई, वैसे ही हमलावर हुई हैं। अब देखना होगा कि मायावती के इस हमले का जवाब क्या दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस का रेफरेंस लेते हुए उन्होंने बीजेपी को कहा कि बीजेपी डरी हुई है। क्या मतलब है इसका? शायद वो ये कहना चाहती हैं कि कांग्रेस डरी हुई थी, सत्ता से गई, अब बीजेपी डरी हुई है, उसके भी जाने की बारी है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला देती है, क्योंकि आज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है और जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। और इस दूसरे चरण के मतदान के लिए मायावती प्रचार आखिर में नहीं भी कर पाई। एक रैली में अखिलेश यादव को उनके बिना ही जाना पड़ा क्योंकि उन पर पाबंदी थी। एक चीज और भी देखने वाली बात है कि चलिए 48 घंटे का जो प्रतिबंध था उन पर चुनाव प्रचार करने का जो है रोक लगाई गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। पहले ट्वीट में योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने निशाना साधा, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, यानी 2 ट्वीट और दोनों में एक तरफ यूपी के सीएम को आड़े हाथों लेने की कोशिश की, निशाना साधने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है उन पर सवाल उठाने की कोशिश की गई। सुमेरा, ये दोनों ट्वीट को अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ और एक तरफ पीएम मोदी पर।